माता सीता को प्रभु श्री राम ने क्यों छोड़ा था और ये गर्भवती कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने सीता माता को आखिर क्यों छोड़ा और सीता माता गर्भवती कैसे हुई थी, तो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों बिना प्रभु श्री राम के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सिर्फ लिख दीजिए ताकि हम संतुष्टि हो जाए। दोस्तों, एक बात हमें बहुत बुरा लगता है हिंदू धर्म में कि वह अपने ईश्वर का नाम अपने जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को भेजती महसूस करते हैं, जबकि मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं है। वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है जो अपने अल्लाह का नाम अपने जुबान पर ना लेट होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम सिर्फ लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को क्यों छोड़ा और सीता माता गर्भवती कैसे हुई थी। तो दोस्तों, रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन रामायण का ये स्याह पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने माता अयोध्या को क्यों छोड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है? जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन इसके बाद ही माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। इस साल सीता नवमी 29 अप्रैल दिन शनिवार को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं, जिससे उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया।
फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त थी और वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण होंगी। वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है, जिसके अनुसार कृतसमद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश भर लिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्मी बच्ची को कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा आई वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई।